दोस्तों, इस बार मैं लेकर आ गया हूं आपके पास में लव क्राइम। जल्लाद डॉक्टर ने किए लाश के 500 टुकड़े। साल 1981 में राज तिलक द्वारा निर्देशित एक फिल्म आई थी, चेहरे पे चेहरा। यह एक थ्रिलर और हॉरर फिल्म थी। फिल्म के केंद्रीय पात्र संजीव कुमार थे, जिन्होंने एक वैज्ञानिक ऑर्डा विल्सन का किरदार निभाया था। विल्सन एक ऐसा केमिकल ईजाद कर लेता है जो आदमी की बुराइयों को खत्म कर सकता है। इस केमिकल का प्रयोग वह सबसे पहले खुद पर करता है, लेकिन इसका असर उल्टा हो जाता है। विल्सन के भीतर की बुराइयों का प्रतिनिधित्व करता एक और किरदार ब्लैक स्टोन उसकी अच्छाइयों पर हावी होने लगता है। सी ग्रेड की यह फिल्म हालांकि दर्शकों ने ज्यादा पसंद नहीं की थी, लेकिन फिल्म यह संदेश देने में सफल रही थी कि आदमी के अंदर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों मौजूद रहती हैं। इनमें से जिसे अनुकूलताएं मिल जाती हैं, वह बढ़ जाती हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के एक डॉक्टर देवेंद्र कुमार की कहानी या किरदार काफी हद तक विल्सन के दूसरे चेहरे ब्लैक स्टोन से मिलता जुलता है, जिसके भीतर का हैवान या पिशाच बगैर कोई केमिकल दिए ही जाग गया था। होशंगाबाद के आनंदनगर में रहने वाले इस हड्डी रोग विशेषज्ञ की पोस्टिंग नजदीक के कस्बे इटारसी के सरकारी अस्पताल में थी। देवेंद्र कुमार पोस्टमार्टम भी करता था, लिहाजा लाशों को चीर फाड़ कर मौत की वजह निकालना उसका काम था। अक्सर होशंगाबाद इटारसी अप डाउन करने वाले इस डॉक्टर की जिंदगी की कहानी भी हिंदी फिल्मों सरीखी ही है। अब से कोई 1.25 साल पहले तक देवेंद्र कुमार की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी तमन्ना हर कोई करता है। इज्जतदार पेशा, खुद का मकान व कारें और सुंदर पत्नी भारती के अलावा बेटा श्रीकांत और बेटी जो नागपुर के एक नामी कॉलेज में पढ़ रही है। बेटा श्रीकांत भी मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। वक्त काटने और कुछ और पैसा कमाने की गरज से भारती ने साल 2010 में एक बुटीक खोला था। इसी दौरान उनके संपर्क में रानी पचौरी नाम की महिला आई, तो उन्होंने उसे भी अपने बुटीक में काम पर लगा लिया। रानी मेहनती और ईमानदार थी, इसलिए देखते ही देखते भारती की विश्वासपात्र बन गई और उसे घर के सदस्य की तरह मानने लगी थी। देवेंद्र कुमार की दिलचस्पी बुटीक में कोई खास नहीं थी, लेकिन जब से उसने रानी को देखा था, तब से उसके होश उड़ गए थे। रानी का पति वीरेंद्र उर्फ वीरू पचौरी एक तरह से निकम्मा और बेरोजगार था, जो कभी कभार छोटे मोटे काम कर लिया करता था, नहीं तो वह पत्नी की कमाई पर ही आश्रित था। वीरू जैसे पतियों की समाज में कमी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए एक कहावत है, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। रानी जैसी पत्नियों की भी यह मजबूरी हो जाती है कि वे ऐसे पति को ढोती रहें जो कहने भर का पति होता है। उससे उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय एक सामाजिक सुरक्षा के, इसलिए वह वीरू को ढो ही रही थी। पत्नी की मौत के बाद डॉक्टर ने रानी में ढूंढा मन का सुकून। यह कोई हैरानी या हर्ष की बात नहीं थी, पर ऐसे मामलों में जैसा कि अक्सर होता है, इसमें भी हुआ, यानी कि देवेंद्र कुमार और रानी के बीच भी सेक्स की खिचड़ी पकने लगी। चूंकि रानी के घर आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए दोनों को साथ वक्त गुजारने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। उस दौरान देवेंद्र कुमार का वक्त कैसे गुजरता था, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन 7 अप्रैल 2017 को डॉक्टर की पत्नी भारती की भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में मौत हो गई। पत्नी के देहांत के बाद तन्हा रह गए देवेंद्र कुमार का अधिकांश वक्त रानी के साथ ही गुजरने लगा। भारती के बाद दिखावे के लिए बुटीक का काम रानी ने संभाल लिया था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि रानी ने और कई चीजों की डोर अपने हाथ में ले ली थी। जब तक भारती थी तब तक रानी का पति वीरू रानी को उसके यहाँ आने जाने पर कोई ऐतराज नहीं जताता था, लेकिन बाद में रानी पहले से कहीं ज्यादा वक्त बुटीक में बिताने लगी तो उसका माथा ठनका, जो स्वाभाविक बात थी, क्योंकि देवेंद्र कुमार अब अक्सर अकेला रहता था। रानी जब अपने घर में होती थी तब भी देवेंद्र कुमार से फोन पर लंबी लंबी और अंतरंग बातें करती रहती थी। वीरू को शक तो था कि डॉक्टर साहब और रानी के बीच प्यार की खिचड़ी पक रही है, लेकिन उसका शक तब यकीन में बदल गया जब उसने खुद अपने कानों से डॉक्टर और रानी के बीच हुई अंतरंग बातचीत को सुन लिया।
दरअसल हुआ यह था कि मोबाइल फोन खराब हो जाने के कारण रानी ने अपना सिम कार्ड कुछ दिनों के लिए वीरू के फोन में डाल लिया था। न जाने कैसे बातचीत की रिकॉर्डिंग वीरू के फोन में रह गई। वही रिकॉर्डिंग वीरू ने सुन ली तो उसका खून खौल उठा। पहले तो उसके जी में आया कि बेवफा बीवी और उसके आशिक डॉक्टर का टेंटुआ दबा दे, पर जब उसने धैर्य से विचार किया तो बस इतना सोचा कि क्यों न डा देवेंद्र कुमार को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाकर रोज एक अंडा हासिल किया जाए। क्योंकि वह अगर डा देवेंद्र कुमार को मारता या हल्ला मचाता तो उसके हाथ कुछ नहीं लगना था। उल्टे लोग यही कहते कि गलती डॉक्टर के साथ साथ रानी की भी थी। लिहाजा एक दिन वीरू ने देवेंद्र कुमार को बता दिया कि वह उसके और अपनी पत्नी रानी के अवैध संबंधों के बारे में जान गया है और इसकी वाजिब कीमत चाहता है। इस पेशकश पर शुरू में देवेंद्र कुमार को कोई नुकसान नजर नहीं आया, उल्टे फायदा यह दिखा कि वीरू का डर खत्म हो गया। यानी वह अपनी मर्जी से ब्लैकमेल होने को तैयार हो गया। शुरू में देवेंद्र कुमार जिसे मुनाफे का सौदा समझ रहा था, वह धीरे धीरे बहुत घाटे का साबित होने लगा, क्योंकि वीरू अब जब चाहे तब उसे ब्लैकमेल करने लगा था। उसका मुंह सुरसा की तरह खुलता और बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर की इस दिक्कत या कमजोरी का वीरू पूरा फायदा उठा रहा था। डॉक्टर अगर पुलिस में रिपोर्ट भी करता तो बदनामी उसी की ही होती। लिहाजा वह रानी को अपने पहलू में बनाए रखने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई वीरू को सौंपने को मजबूर था। वक्त गुजरता रहा और वीरूडा देवेंद्र कुमार को अपने हिसाब से निचोड़ता रहा। इससे डॉक्टर को लगने लगा कि ऐसे तो वह एक दिन कंगाल हो जाएगा और रानी भी हाथ से निकल जाएगी। यह डा देवेंद्र कुमार की 56 साला जिंदगी का बेहद बुरा वक्त था। रानी से मिल रहे देह सुख की कीमत जब उसकी हैसियत पर भारी पड़ने लगी तो उसने एक बेहद खतरनाक फैसला ले लिया। चेहरे पे चेहरा फिल्म का हैवान ब्लैकस्टोन उसके भीतर जाग उठा और उसने वीरू की इतनी नृशंस तरीके से हत्या कर डाली कि देखने सुनने वालों की रूह कांप उठे। हर किसी ने यही कहा कि यह डॉक्टर है या जल्लाद। दोस्तों, जिंदगी में दो चीजें बताकर नहीं आती, एक मौत और दूसरा है बुरा वक्त। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी में नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। हमारे ऐसे ही कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।